तो कल जो मैंने आपको वर्क दिया था उसको आपने कर लिया था, घर पे होमवर्क किया था आपने? सर ओके। सर किया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। और मिस्टेक क्या हो रही है आपकी? सर ऐसा है कि जैसे वो सम इफ और काउंट इफ वाले फार्मूले, यानी कि हमने जब उसको जो नाम वगैरह और तमाम थी ना, उनको जब हमने डबल किया। हम्म। सर एक तो 10 तक था, जब अपनी उनकी आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, फिर वो काउंट काउंट इफ और एवरेज के फार्मूले में ना एक छोटा सा ट्रायंगल आने लग जाता है ग्रीन कलर का। और अच्छा। जैसे ही क्या कहते हैं वो 11 से 20 तक जो वो है उसको खत्म करते हैं तो फिर वो मिट जाता है। तो फिर मैंने होमवर्क यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, और जो उसकी पिक्स थी वो आपको सेंड कर दी थी कि आप देख के बता देंगे। अच्छा, हाँ मैंने आपका देखा था, मुझे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो उसका सॉल्यूशन उसको बताता हूँ, उसको वो आखिर क्यों आता है, वो आखिर क्यों आता है मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे गिनती लिखी, ठीक है। ओके। ये करने के बाद अब आप ये थोड़ा गौर करना है ना, मेरा थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा है, एक मिनट होल्ड करना। जैसे ये मैंने करा, मैंने क्या करा, मैंने वो कर दिया कॉपी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, कंट्रोल डी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने करा सम करा, है ना। सम मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने जब दोबारा सम लगाया, है ना, तो क्या कहेगा, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है नीचे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा हो। साइन आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो साइन आ रहा है ना यहाँ पे, देखो ग्रीन ग्रीन कलर का ट्रायंगल बन के आपके सामने। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही जी सर। है ना। तो ये जी क्यों सर आवाज है आ ना, रही। है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बता रहा है जो आपने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया है, जो ऊपर आपने ये यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगाया है, इसमें आपने पूरा एक से लेके चार, एक से लेके आपने यहाँ तक नंबर लिए हैं, है ना। जो आपने नीचे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसमें आपने एक नंबर मिस कर दिया, यानी ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे वाला फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। तो ये इसका साइन बताता है एरर का साइन, यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक है आपकी उसके अंदर, है ना। ये आपको तब दिखाता है जब यहाँ पे आपको बताता है कभी कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन वो हमारी होती नहीं है ना। तो आपने क्या, जब भी आप काउंटिंग का फॉर्मूला लगा रही होंगी तो आपने रेंज इतनी ली होगी, है ना। फिर बाद में अगर आप उसकी रेंज जी को, है ना, बाद में और नंबर ऐड करते हो, उसके नीचे अगर और भी नंबर उसमें मिल जाते हैं बाद में ऐड करने पे, तो वहाँ पे फॉर्मूला बताएगा एरर, यानी कि और भी नंबर थे आपने वहाँ पे उसे ऐड नहीं किया है, तो बताएगा एरर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है आगे एक और नंबर था लेकिन हमने उसे ऐड नहीं किया, है ना। आगे क्या है मेरा, हमारे यहाँ पे एक और नंबर है जी लेकिन हमने उसे ऐड नहीं किया, तो ये आपको एरर इसलिए शो करता है वहाँ पे आपको, है ना। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस आप चेक करना फॉर्मूला आपका सही कि गलत है, और इससे ही पता चलता है कि हमारा फॉर्मूला सही कि गलत है। ये एरर शो करता है बस आपको, यहाँ पे हल्की फुल्की मिस्टेक है, आप उसे चेक कीजिए। अगर फॉर्मूला पूरा एरर जी होता, फॉर्मूला पूरा एरर होता तो आपको स्टार्टिंग में बता देता कि आपने कुछ गड़बड़ करके देखो, जैसे कि, है ना, ऐसा बताएगा एरर, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में ही क्या कहता है, रोक देगा कि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो आपने गलत अप्लाई किया है ना। अगर उसे एरर शो करना होगा तो लास्ट क्लास हमारी कहाँ तक हुई थी, कल मैंने आपको बताया था सम इफ और सम इफ्स, एवरेज एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, काउंट काउंट इफ और काउंट इफ्स। ये मैंने कुल मिलाकर कल आपको 9 फॉर्मूले बताए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल स्लिप से, है ना। आज हम सीखेंगे सेल स्लिप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ, है ना। आप देखिएगा मैं हेडिंग क्रिएट करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि उसमें क्या क्या काम करना है। मैं भी आप सबको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। सर एक बार सम वाला फिर से बता दीजिए ना सर। सम करके दोबारा बताऊँ सम कैसे करते हैं? यस सर, भुला गए सर। देखिए यहाँ पे करना है, सम तो ईजी है। अगर मुझे इन सारे नंबर को जोड़ना तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये सारे नंबर ले लो जितने आपको सम करने हैं, सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सम हो गया आपका। सर एक बार ढेर सारा नंबर लाइए ना सर, बहुत सारे नंबर, जैसे अभी नंबर लाए थे ना सर। हम्म।
सर अभी बता रहे थे कि एक नंबर कोई छूट जाएगा तो सर एरर हो जाएगा, सर वो क्या बता रहे थे? उन्होंने उनका क्वेश्चन दिया था कि कोई भी नंबर हम काम करते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे ग्रीन कलर का ट्रायंगल बन के आता है, वो क्यों आता है। तो मैं उसके बारे में इनको समझा रहा था वो क्यों आता है ना, उनके बारे में समझा रहा था वो क्यों आता है। क्योंकि कल जब काम कह रहे थे स्टूडेंट की कलम में काम कर रहे थे सर, तो वो बार बार आ रहा था, तो वो क्यों आता है वो मैं इनको बता रहा था यहाँ पे क्यों आता है वो, है ना। सम करने के लिए तो नॉर्मली सम तो पता क्यों ही आता सर। है सर वो? हाँ, क्यों आता है सर वो क्योंकि आप ट्रायंगल? फॉर्मूले में अगर आप कोई भी एक चीज़ मिस करते हो, अगर आपको जैसे आपने पहला फॉर्मूला जिसमें मैंने देखिए मैंने सम लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑल नंबर का सम किया है, ए से लेके जे तक मैंने सब नंबर का सम किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं नीचे का सम अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, मैं सम तो ले रहा हूँ लेकिन मैंने 2 नंबर छोड़ दिए, है कि नहीं, तो आपको ऊपर एरर शो करेगा। यानी कि जो आपने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया है वो जो नीचे भी अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है ना। दोनों में डिफरेंस है कि आपने ऊपर में सबको लेके सम किया है, लेकिन आपने नीचे 2 नंबर का छोड़ के सम किया है। और ये 2 नंबर भी आपके जोड़े जा सकते हैं और आप लेकिन आपसे जोड़ नहीं रहे हो, तो इसलिए आपको एरर बता रहा है कि ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला दोनों में अंतर है। या आपको ये बताता है कि नीचे वाला फॉर्मूला कुछ ना कुछ मिस्टेक, हाँ ये बता रहा है नीचे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है ना, फॉर्मूले में कुछ चेंजेस है, आप उसे चेक कीजिए। और सर अगर टोटल जोड़ देंगे तो नहीं बताएगा? नहीं, अगर आप देखो सबको अगर मान लो आपने नीचे भी ऐसी कोई फॉर्मूला, अगर आपने नीचे भी अप्लाई किया, नीचे भी आपने फर्स्ट के अलावा अलग से फॉर्मूला मतलब अलग से करा, है ना। जैसे फर्स्ट आपने कहा था, चलो मैं यहाँ पे 3 छोड़ देता हूँ अब, ओके। जैसा फर्स्ट है, फर्स्ट अलग है, सेकंड का सम अलग है, और थर्ड का सम भी अलग होगा, तो ग्रीन का साइन वहाँ से दोनों में दिखाना शुरू कर देगा। फिर ऊपर भी अलग है, नीचे भी अलग है, यहाँ भी अलग है ना। वो सबको मैच करता है क्या करके, तो सबको यहाँ पे मैच करता है। अगर आप और सर अगर हम हाँ बोलिए, इसमें अगर नंबर अगर और ऐड करना चाहे नीचे में 15 नंबर रॉ से और ऐड कर सकते हो, और फिर अगर ये फार्मूला हाँ तभी आपका, हाँ तो सर तब भी काम सेम करेगा, सेम काम करेगा आपका। और फिर उसी तरह अगर 2 ठो छोड़ दिए नंबर या चाहे 3 छोड़ दिए, 1 छोड़ दिए, तो एक हाँ। ग्रीन कलर का ट्रायंगल बताएगा। हाँ तो देखो ये आपको एक आपको इसलिए हो सकता है कि मान लो आपको सबको एक सम करना था, आपसे गलती से 2 नंबर छूट गए, तो आपको ऐसे भी ये चेतावनी दे सकता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है फॉर्मूला की, अभी को चेक कीजिए। वैसे ये शो करता है आपको, ज़्यादा नहीं। तो सर जैसे ये फार्मूला अगर मिस्टेक हो जाएगा तो सर कहाँ से शो करेंगे सर कि सही है कि गलत है? वो वहीं पे आपको बता देगा। अगर फॉर्मूला प्रॉपर गलत होगा तो वहीं पे आपका फॉर्मूला रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप कितना भी एंटर प्रेस करोगे आपको फॉर्मूला आंसर दिखाएगा ही नहीं। अगर हल्की फुल्की मिस्टेक होगी तो आपको ऐसे ग्रीन का साइन दिखा देगा, है ना। सर तो आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है सेल स्लिप, है ना। तो सेल स्लिप के बारे में जितनी भी हेडिंग्स है मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, फिर बाद में एक करके आपको उसकी मीनिंग बताऊँगा, है ना। तो आखिर क्या होता है, हम उसे क्यों निकालते हैं, उसका क्या काम है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने इस शीट को बड़ा किया था आपके सामने, शॉर्टकट की थी Alt+W, फिर टैब को प्रेस करके मैंने अपने अकॉर्डिंग साइज जो मुझे डालना था मैंने 150 डाल के मैंने कर दिया ओके। ओके सर, एक्सेल शीट पर मेरे आइकन हाइड तो हो गया, बट ये काम कितने वाइड हाइड ना हो। मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। सर जब एक्सेल शीट पे काम करते हो तो मेरे जो आइकन है वो हाइड हो गए हैं, छुप गए हैं। ये वाले? तो मैं चाहती हूँ कि वो सामने रहे। ये वाले आइकन ना? जी सर। तो देखिए आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया होगा, है ना, ऐसा हाइड हो गए होंगे। आप किसी भी टैब पे डबल क्लिक कीजिए, आपका शो हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर मैं क्लिक करती हूँ तो क्या थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद फिर गायब हो हाँ जाते देखो हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि आप देखो आप यहाँ से क्लिक करते हो तो आते हैं, क्लिक हटा वहाँ माउस हटा दो तो आपको हट जाएंगे वहाँ से। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने पे क्या होता है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे परमानेंट आ जाएंगे फिर से। ओके ठीक है सर। ओके तो यहाँ देखिए मैं सैलरी से बता रहा था, तो यहाँ मैंने लिखा है एम्प्लॉय कोड।
क्वेश्चन, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था, उसके दूसरे क्लास में रिकवर हो सकता है? हाँ देखिए, रिकवर तो हो नहीं सकता क्योंकि जो मेरे पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, आप वीडियो देख लेना क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आप वीडियो देख के उसे रिकवर कर लो। अगर वीडियो में कहीं भी दिक्कत आती है कोई फॉर्मूला करने में, सर मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आया वीडियो देख के, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। हाँ अभिषेक जी, कल जो आपने क्लास अटेंड नहीं की थी, है ना, तो आप वीडियो देख लो, वीडियो ग्रुप में भेजिए, मैंने वीडियो चेक कीजिए कि मैंने क्या क्या बताया फॉर्मूले में। अभी मैं सेल स्लिप पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, सेल स्लिप का टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है आपका अभी। हाँ मुझे पता है आप लेट आई हो, कोई बात नहीं। अब बस देखिए भी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट पे आता हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेस सैलरी, सारे आपके सेल से ज़्यादा बड़े टैक्स है। तो सबको सेलेक्ट करके मैंने क्या बताया था आपको, ऑटो कॉलम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, Alt-O-C-A, ऑटो कॉलम एडजस्ट। रोल सैलरी को यहाँ पे डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, पिछले वाली क्लास में मैंने फॉर्मूला पढ़ाए थे, है ना। अब वीडियो चेक कीजिए कि मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में। मैंने सम और सम इफ्स पढ़ाया था, है ना। सम के कुछ ज़्यादा, सम के आगे फॉर्मूले पढ़ाए थे कि किसी तरीके से हम कैसे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, आप वीडियो चेक कर लेना क्या बताया था मैंने उसके अंदर में, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत आए वीडियो में आप मुझे तुरंत क्लास में पूछ सकते हो अगले दिन। जैसे यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय आईडी नंबर। एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या होता है? देखिए, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको आपका आईडी कार्ड देती है, इसमें आपका नाम लिखा रहता है, एक आपका एम्प्लॉय की आईडी, और जो आपका इसमें आईडी नंबर लिखा रहता है ना। साथ में आप क्या पोस्ट कर रहे हो, है ना, आप किस पोस्ट में काम कर रहे हो वो सब आपको उसमें लिखा रहता है। जैसे आपका जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, इसमें आपका नाम, है ना, आपके मदर फादर का मोबाइल नंबर लिखा रहता था, आप कौन से सेक्शन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका सेक्शन क्या है, ABC या कौन सा स्कूल है, उसमें आई कार्ड में सब लिखा रहता था। वैसे आपका आता है एम्प्लॉय आईडी नंबर। एम्प्लॉय आईडी नंबर हमें इसलिए दिया जाता है कंपनी में ज़्यादातर, अगर आपको कोई भी डिटेल हमें फाइंड करनी हो तो हम नाम से फाइंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कोई रुपेश काम कर रहा है कंपनी में, तो रुपेश नाम से 4-5 व्यक्ति भी हो सकते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आईडी नंबर दिया जाता है सबको, क्योंकि आईडी नंबर सबके सेम नहीं होते। तो यहाँ पे वो बोल रहा है आईडी नंबर, जो आपके आई कार्ड में आईडी नंबर होगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैंने आईडी नंबर कोई भी टाइप कर दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, है ना। ये है एम्प्लॉय का आईडी नंबर। फिर मांग रहा है आपसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का क्या नाम है ना, एम्प्लॉय का क्या नाम है जो वो काम कर रहा है वहाँ पे, तो मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, है ना, वो किस ओहदे पे काम कर रहा है कंपनी में, मैंने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ओके, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है ना, कि उसको सैलरी कितनी मिल रही है कंपनी के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने यहाँ दे रखा है 25,000 रुपये दे रहे मैंने, तो कंपनी के अकॉर्डिंग से 25,000 रुपये मिल रहे हैं। ओके, HRA का मतलब होता है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी में से ही 10% एक्स्ट्रा देगी, तो इजिकल टू बेसिक सैलरी इंटू 10%, एंटर। तो आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी सैलरी में से। आपकी सैलरी है 25,000, तो आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये आपकी DA, डेली अलाउंस, ये होता है हाथ खर्च, है ना। तो कंपनी आपको 5% एक्स्ट्रा देगी, इजिकल टू बेसिक सैलरी इंटू 5%। तो जो भी हम निकालेंगे DA, LTA, PF हो चाहे ESI हो, सारा आपका निकलेगा बेसिक सैलरी में से निकलेगा, है ना। सारा का सारा निकलेगा आपका बेसिक सैलरी में से निकलेगा आपका। तो अब ये देखिए यहाँ पे, ये है LTA, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया, ये आपको मिलेगा 6% आपकी सैलरी में से एक्स्ट्रा, बेसिक सैलरी इंटू 6%। ओके, इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी सैलरी में से।
अब यहाँ क्या पूछा आपसे, टोटल सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी आपकी 25,000 रुपये है, उसके बाद आपको HRA मिला, फिर आपको DA मिला, फिर आपको LTA भी मिला। तो इन चारों को मिला के टोटल सैलरी कितनी हुई, तो यहाँ हम करेंगे इन्हें, जोड़ देंगे इन्हें सम के फॉर्मूले से। तो आपको सैलरी हुई 30,000 है ना 250, ये आपकी सैलरी। अब आते PF यानी प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी आपकी प्राइवेट में कटता जाता है ना, ये प्राइवेट कंपनी में आपका कटता है। क्यों, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अगर आपका हर महीने आपका सैलरी में से PF कटता है 12%, सैलरी परसेंटेज सबका ऊपर नीचे होता है ना। तो ये कंपनी आपको आपका पैसा जमा करती है अपने पास। जब आप मान लो नौकरी छोड़ते हो तो ये पैसा एक साथ डायरेक्टली पूरा उठा सकते हो, नहीं तो इस पैसे को पेंशन के अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है आपका, है ना, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है, वैसे ही आप उसमें भी पेंशन के अकॉर्डिंग से मंगवा सकते हो पैसे जो आपको जमा करती है कंपनी, है ना। तो ये करता है आपका 12% इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 12%, है ना। जो होता है ESI आपका एक तरह का इंश्योरेंस होता है, कि एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है आपका, है ना। ये आपकी कंपनी इतना % काटती है, परसेंटेज आपको ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। मान लो अगर आप कहीं बीमार हो, है ना, तो आप ESI से अपना पूरा खर्चा उठा सकते हो। जैसे आप कोई बीमार हो, किसी की तबीयत खराब हुई, है ना, तो आप इसके अंदर जो भी पैसा जमा होता है इससे अपना इलाज करा सकते हो या अपनी फैमिली का इलाज करा सकते हो। आपने सुना होगा ESI कार्ड बनता है सबका, है ना, तो इसी ESI के कार्ड के अकॉर्डिंग काम होता है सारा। तो ये कितना करता है बेस सैलरी में से, बेस सैलरी इंटू 1.75%। ओके, फिर आता है आपका LTA का फुल फॉर्म होता है लीव डे, है ना। LD का मतलब होता है लीव डे, यानी आपने कंपनी में कितने दिन छुट्टी करी। तो देखो, कंपनी में जितने दिन आप छुट्टी करोगे प्राइवेट कंपनी में, तो आपके उतने दिन का पैसा कटेगा आपकी सैलरी में से। तो मान लीजिए मैंने 2 दिन छुट्टी करी, है ना, तो LDA लीव डे अमाउंट, तो मैंने जितने दिन छुट्टी करी है मेरे का अमाउंट कितना हुआ कि जो मेरी सैलरी में से कटेगा। अब 2 दिन की सैलरी मेरी कटेगी, क्योंकि 2 दिन मैं एब्सेंट हुआ हूँ, तो बेसिक सैलरी यानी 25,000 में से मेरे 2 दिन के पैसे कटेंगे। अब कितना कटेंगे ये मुझे यहाँ निकालना है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे कि मेरी 1 दिन की सैलरी कितनी है ना। तो वैसे महीने में कितने दिन काम करता है प्राइवेट में, महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर 4 संडे आते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 4 संडे होते हैं आपके, है कि नहीं। 30 में से 4 का कितने बचे, 26 बचे। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 26 डेज। मैंने 26 दिन से डिवाइड किया, जो मुझे 25,000 रुपये जो मिल रहे हैं वो मुझे 26 दिन के मिल रहे हैं। तो मैं उससे डिवाइड करता हूँ 25,000 को। डिवाइड करने पे जो आपके सामने जो आंसर आ रहा है 961, वो आपकी हुई 1 डे सैलरी। ये हुआ आपकी 1 दिन की इनकम। ओके, अब इस 1 दिन की इनकम को मैंने इंटू कर दिया किससे, LD से इंटू कर दिया। तो ये आ गया मेरे 2 दिन की सैलरी, ये आ गया मेरे 2 दिन की सैलरी। इतना पैसा मेरी सैलरी में से कटेगा, है ना। OT का मतलब होता है ओवर टाइम। OT का मतलब होता है ओवर टाइम, कि आपने कंपनी में कितने घंटे ओवर टाइम किया। मिनिमम हम कंपनी में कितने घंटे काम करते हैं, है ना, हम 8 घंटे काम करते हैं। हम काम करते हैं 8 घंटे। सर LDA फिर से बता दीजिए। देखिए LDA बारे में वो दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो LDA क्या होता है आपका, LDA होता है लीव डे अमाउंट। हमने जितने दिन छुट्टी करी है उसका कितना पैसा हुआ हमें यहाँ पे जोड़ के बताना पड़ता है, क्योंकि उतना पैसा आपके सैलरी में से डिडक्ट होगा, यानी कटेगा। तो 2 दिन की सैलरी हो या 5 दिन की सैलरी काटे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी 1 दिन की सैलरी कितनी है ना, 1 डे इनकम कितनी है 26 में से, इक्वल टू जो बेसिक सैलरी है उसको मैंने डिवाइड किया जितने दिन मेरा वर्किंग डे चलता है कंपनी में, यानी 26 दिन चलता है, मैंने उसे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गई मेरी 1 डे सैलरी आ गई, ये आ गई मेरी 1 दिन की इनकम आ गई। अब क्या करा मैंने इस 1 दिन की इनकम को, है ना, इंटू कर दिया किसी LD से, जितना भी आपका LD है, चाहे 2 हो या 4 हो। अब मैंने इसको इंटू कर दिया LD से, एंटर। जो भी आपका LD में अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली उससे इंटू हो जाएगा, है ना। 961 था मेरा 1 डे अमाउंट, मैंने उसको करा 2 से इंटू कर दिया, 2 दिन की सैलरी से इंटू कर दिया। तो यहाँ आ गई आपकी 2 दिन की सैलरी। इतना पैसा मेरा डिडक्ट होगा बेसिक सैलरी में से। OT यानी ओवर टाइम, तो मैंने कंपनी में कितने घंटे ओवर टाइम किया। ऐसा भी मैंने आपको बताया था, कंपनी में मैक्सिमम हम 8 घंटे काम करते हैं, उसके अलावा हमने आगे आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, वो हमारा ओवर टाइम, है ना। तो वैसे 26 दिन होते हैं,
मान लीजिए आपने हर दिन 2 घंटे काम किया एक्स्ट्रा, 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, यानी आपने 10 घंटे काम किया हर दिन। 26 दिन का हमारा टोटल वर्किंग होता है, ऐसे मान के चलो हमारा 72 घंटे हो, मतलब हमारे 52 घंटे हो गए, है ना। हो जाता है ना, अगर मैं डेली 2 घंटे काम करूँ, मेरे 26 दिन का वर्किंग डे है, तो ऐसे क्या होगा, 26 को 200 इंटू कर तो कितना हो गया, 52 हो गया। तो वैसे ही मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, मैंने मान लो मैंने 35 घंटे काम किया महीने में टोटल। किसी दिन 2 घंटे काम किया, किसी दिन 1 घंटे काम किया, किसी दिन आधे घंटे काम किया, तो ऐसे मिला के मेरे महीने में पूरे 35 घंटे हुए कि मैंने 35 घंटे टोटल काम किया कंपनी में। अब आता है OTA, ओवर टाइम अमाउंट। तो अब मेरे 35 घंटे का कितना अमाउंट हुआ जो मुझे मिलेगा, है ना। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिया बेसिक सैलरी, है ना, इंटू 26 दिन, सॉरी डिवाइडेड बाय 26 डेज। इसको डिवाइड करने पे ये आया मेरे 1 दिन की सैलरी। याद रखना ये 1 दिन की सैलरी तो है, लेकिन ये आपकी 8 घंटे की सैलरी है। आपने कंपनी में 8 घंटे काम किए तो आपको इतनी सैलरी आपको मिली है 8 घंटे की, तो आपसे कहते हैं 1 डे सैलरी। तो मैंने क्या करा, जो सैलरी मेरी डिवाइड हुई है 26 दिन से, इसमें मैंने डिवाइड किया 8 घंटे से। मैंने इसे डिवाइड किया 8 घंटे से डिवाइड किया, और फिर किया मैंने एंटर। तो ये जो 120 रुपये निकले हैं, ये आपको हुए 1 दिन की, ये आपको 1 आवर सैलरी। डिफरेंस बिटवीन OT एंड OTA। देखिए OT का मतलब होता है ओवर टाइम, कितने घंटे काम किया, और OTA का मतलब ओवर टाइम का अमाउंट, उसका कितना पैसा हुआ। ये है आपने कितने घंटे काम किया और जो घंटे काम किए उसका कितना पैसा हुआ, हम यहाँ पे जोड़ेंगे OTA, ओवर टाइम अमाउंट। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बेसिक सैलरी से डिवाइड किया 26 डेज़ को। ओके, यहाँ मैंने 26 दिन को डिवाइड करते ही मेरी 1 दिन की सैलरी निकल के आई। जो ये 1 दिन की सैलरी है, ये मेरे 8 घंटे की सैलरी है। तो मुझे ये पता करना है कि मेरी 1 घंटे की सैलरी कितनी है इस 1 दिन के पैसे में से। तो मैंने क्या करा, जो 1 दिन का अमाउंट आया था इसे मैंने डिवाइड कर दिया 8 घंटे से। तो ये आ गया आपका 1 घंटे का पैसा। फिर आपने क्या करा, जो 1 घंटे का पैसा आया है इसको आपने इंटू कर दिया, इसको आपने इंटू कर दिया 35 से, ओवर टाइम से। तो जो अमाउंट आपका OTA में आया है वो आपका ओवर टाइम अमाउंट, तो आपका 35 घंटे का ये अमाउंट हुआ। ओके, नेट पे अब आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि बेसिक सैलरी 25,000 है, उसके बाद आपको कुछ अर्निंग्स हो रही है HRA DA LTA से, फिर आपको कुछ डिडक्ट हो रहा है, प्रोविडेंट फंड ESI LD आपको डिडक्ट हो रहा है, फिर आपकी अर्निंग हो रही है OTA। तो इन सबको जोड़ के और घटा के कितना आपको एंड में महीने में मिल रहा है आपके अकाउंट में, तो क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरी। बेसिक सैलरी मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि बेसिक सैलरी HRA DA और LTA चारों आपको मिल रहे हैं, ओनली इन सबको चारों को जोड़ के हमारा टोटल सैलरी इतना बन रहा है ना। तो मैं टोटल सैलरी ले लेता हूँ, माइनस प्रोविडेंट फंड, कंपनी आपका पैसा काटेगी, माइनस ESI, ये भी पैसा आपका कटेगा, माइनस LDA, लीव डे अमाउंट, जितने दिन चल में छुट्टी करी उसका पैसा आपका कंपनी डिडक्ट करेगी, यानी काटेगी। डिडक्ट हो गया ये, फिर हम करेंगे प्लस, यानी अर्निंग क्या मेरी OTA। अब करूँगा मैं एंटर, तो मुझे महीने में इतने रुपए मिलेंगे। मेरी सैलरी 25,000 थी, मेरे को 9,000 है ना 9,906 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 9,096 मुझे एक्स्ट्रा रुपीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे 29,000 आ रहा है आपके सामने, आपको महीने में इतना मिलेगा इनके अकॉर्डिंग। अब बात है ग्रॉस सैलरी, जिसे आप एनुअल इनकम भी कहते हो, यानी साल भर की इनकम कितनी हुई आपकी। तो क्या करेंगे, इक्वल टू जो महीने की सैलरी है उसे हम इंटू कर देंगे 12 से, एंटर हो गया। ये आ गया आपकी ग्रॉस सैलरी। फिर आता है आपका टैक्स। देखो टैक्स की कंडीशन होती है आपकी, सर 29 है, 9 नहीं, हाँ 29 है। मैं कह रहा हूँ आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको। आपकी सैलरी 25,000 थी, आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिले हैं। मैं 9 कहते गलती से, आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, 5 नहीं 4,096 रुपीज़। इंग्लिश हिंदी कोई बात नहीं। यहाँ लिखा टैक्स। देखो टैक्स की कंडीशन होती है, गवर्नमेंट ये कहती है अगर जिसकी भी इनकम साल भर की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है वो टैक्स पे करेंगे, है ना। तो देखते हो यहाँ पे साल भर की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है कि नहीं। यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे आप देखिए 34,000 30 है ना, 30 लाख आ रहा है यहाँ पे, 30 लाख से ऊपर है आपका, है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे कितना 3 लाख आ रहा है आपका, 3 लाख है ना, 3,59,000। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इंटू 5%।
एंटर। तो आपको साल में इतना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी जो एनुअल इनकम है, साल भर की इनकम है, वो आपकी 2.5 लाख से ऊपर है। ओके, तो ये है आपकी सैलरी स्लिप। अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है ना। ये बताइए सैलरी स्लिप समझ में आई आपको? कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए कि सर एक बार ठीक से समझाइए सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कौन सा समझाना बताइए। सर ये वाला सर, ये HRA 10% ये सब सर जो है ये सैलरी ये वाला। मतलब स्टार्टिंग से पूरा समझाओ स्टार्टिंग से। हाँ सर, मैं थोड़ा सा सर रिवीजन करवा दीजिए सर, समझ में थोड़ा नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। ग्रॉस सैलरी बता दूंगा आपको, है ना। देखिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, आप ज़रा देखते रहिएगा, है ना। तो एम्प्लॉय कोड, आपको जो आईडी कार्ड में जो आपको नंबर दिया जाता है वो हमारा होता है एम्प्लॉय कोड, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, आईडी एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होती कभी भी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को फाइंड करना हो तो स्क्रीनशॉट सर थोड़ा ले ले सर इसको थोड़ा। आप आगे करिए देखिए, ना, मैं screenshot देखिए मैं ले बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ग्रुप में फॉर्मूले के साथ सेंड करूँगा, और क्या क्या आपको ऊपर हेडिंग टाइप करनी है वो सब आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, है ना। फॉर्मूला भी सेंड कर दूँगा कि आप थोड़ा सा सर इधर। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। बस सर हो गया सर। अब बोले सर ESI और सर PF में क्या अंतर है सर? देखिए ESI अलग होता है, PF आपका अलग होता है। PF आप क्या कहते हैं, आप हर क्या अंतर है सर देखो बताइए? PF आप हर महीने नहीं उठा सकते। ESI का क्या होता है, ESI आपका कहता है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपका कलेक्ट होता रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप इसमें से पैसा निकाल के अपना इलाज करा सकते हो, या अपनी फैमिली का इलाज करा सकते हो। PF आप क्या कहते हैं, आपका 6 महीने अगर कंपनी में पूरा काम करते हो उसके बाद ही आप PF के अकॉर्डिंग कहते हैं अपना पैसा निकाल सकते हो। PF आपका कंपनी में पैसा जमा होता है, जब चाहे आप एक साथ पूरा पैसा उठा सकते हो। तो सर मेडिकल के लिए तो सर सैलरी में से नहीं कटेगा पैसा सर? देखिए सैलरी में से कंपनी आपका इतना पैसा जमा करती है ना। ये पैसा, हाँ ये पैसा जमा होता है आपका। एक कार्ड बनता है आपका ESI कार्ड, आप सबने सुना होगा ESI कार्ड बनता है आपका, है ना। उसमें सारा पैसा जमा होता है आपका। ये सैलरी स्लिप तो सर कितना सैलरी भी देना पड़ता है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। हाँ क्या बोल रहे थे मुकेश जी? बनाते समय हाँ ग्रॉस सैलरी भी देना पड़ता है सर। हाँ देखिए वो देखो ग्रॉस सैलरी मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस सैलरी होती क्या है ना। देखो ग्रॉस सैलरी आप देखो नेट पे, जो नेट पे जो आपका निकला है, मैं भी देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा बता दूंगा कैसे निकालते सैलरी स्लिप। नेट पे क्या होता है आपका, नेट पे जो अमाउंट आपको दिख रहा है 29,000, ये आपका बदल सकता है हर महीने। क्यों बदल सकता है, इसका रीज़न बताता हूँ। अब जरूरी थोड़ा है कि जो पर्सन हर दिन 2 दिन ही छुट्टी करेगा, हर महीने 2 दिन छुट्टी करेगा, ये कंपलसरी तो नहीं है। कभी ज़्यादा भी हो सकती है छुट्टी उसकी, ज़्यादा हो सकती है छुट्टी उसकी। और जो OT है, जिसने ओवर टाइम काम किया, एक्स्ट्रा काम किया है, वो कभी कम ज़्यादा हो सकता है। मान लो उसने अगले महीने कम काम किया हो, 10 घंटे काम किया हो, तो सैलरी में फ़र्क आएगा नहीं आएगा उसके? अब बताइए सैलरी में फ़र्क आया नहीं आया उसके? आया ना। तो ग्रॉस सैलरी मैंने को नॉर्मली बता रखा है कि, है ना, कि अगर आपकी महीने की इनकम इतनी है तो 1 ईयर की इनकम कितनी हुई, साल भर की इनकम कितनी हुई आपकी, उस हिसाब से फिर आप टैक्स कितना पे करोगे गवर्नमेंट को, ये मैंने आपको बताया है। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है आरती जी, मैंने आपको बहुत पहले अनम्यूट कर दिया था। सर यहाँ पे नेट पे और ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है सर, ये समझ में नहीं। देखिए ग्रॉस सैलरी होता है 1 ईयर इनकम, यानी 1 साल की इनकम कितनी हुई। ये होता है नेट पे होता है महीने की इनकम कितनी हुई, क्योंकि देखो बेसिक सैलरी तो आपको यहाँ 25,000 बताई गई है कि आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, है ना। आप कंपनी में काम करो, आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। अब ये जो आप नेट पे देख रहे हो, ये आपकी अर्निंग्स और डिडक्शन के अकॉर्डिंग काट के आपको मिल रहा है, यानी HRA DLT ये सारी आपकी अर्निंग्स है ना, आपको ये मिल रहे हैं। फिर बाद में PF आपकी सैलरी में से कट भी रहा है, ESI भी आपकी सैलरी में से कट रहा है, फिर जो आपने जितने दिन छुट्टी करे वो पैसा भी आपकी सैलरी में से कट रहा है, फिर आपको कुछ मिल भी रहा है। अब ऐसे तो कुछ मिल रहा है, कुछ घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आपको मिलेगा एंड में, तो नेट पे आपको ये बता रहा है कि महीने में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। कुछ अर्निंग्स और कुछ डिडक्शन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी एंड में, इतनी सैलरी आपको मिलेगी महीने में, है ना। तो ये आपको ऊपर नीचे होता रहेगा हर महीने,
कि वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कम छुट्टी करो और ज़्यादा ओवर टाइम करो तो आपका अमाउंट बढ़ेगा। एग्जांपल मान लो मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करा तो लीव डे अमाउंट भी मेरा 0 हुआ। अब 10 यहाँ पे 10 घंटे की जगह मैंने 50 घंटे यहाँ काम पे किया। ग्रॉस सैलरी ये साल भर की इनकम हुई आपकी। महीने की इनकम आपकी इतनी है तो साल भर की इनकम इतनी हुई। महीने की है ना, नेट पे इंटू 12 तो आपकी आ गई 1 ईयर सैलरी। साल भर में अगर आप महीने में इतना कमाते हो तो साल भर में आप कुल मिला के इतना पैसा कमा लोगे। ओके, तो यहाँ देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा समझाता हूँ सैलरी स्लिप कैसे निकालते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी नंबर, तो मैं कोई भी आईडी नंबर टाइप कर देता हूँ। है ना, फिर आ रहे नेम, है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर होता है। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपका। कटता है सर। अगर प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। क्योंकि अगर जितने भी वर्कर सर काम करेंगे हाँ कंपनी में हाँ। तो सर सबका अलग अलग इसी तरह नहीं निकालना पड़ेगा। नहीं, आप एक साथ निकाल आप Salary हाँ slip। सैलरी स्लिप आपको एक साथ ऐसे निकालना पड़ेगा। ऐसे सबका सर अलग अलग। देखिए अलग अलग बता, तो देखिए अगर ज़्यादा आपको मेहनत- देखिए मेहनत की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप आईडी नंबर सबका अलग अलग टाइप करोगे, है कि नहीं, नाम सबका अलग अलग होगा, Yes, है ना। आपको पोस्ट अलग अलग टाइप करनी सबकी, है ना, पोस्ट टाइप करनी है। yes, sir। और सैलरी सबकी अलग अलग होगी, ये भी आप खुद ही टाइप करोगे। ये तो कंपनी तो ऐड करेगी ना ऑटोमेटिक से कितनी सैलरी आपकी, है ना, या तो खुद ही दोगे। Yes, और जो sir। बाकी जहाँ फॉर्मूला लग रहे हैं उसके बारे में आपको शॉर्टकट बता दिया मैंने पहले ही कि सबको सिलेक्ट करके आप प्रेस करो कंट्रोल डी, तो आपको जो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक हर सेल पे अप्लाई हो चुका हो अब तक। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा, मुझे किसकी सैलरी निकालनी है, मैंने क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है अमन की सैलरी। ओके, अब अमन की पोस्ट क्या है, अमन है कंपनी का MD यानी HR है, तो मैंने लिया पे HR है कंपनी का, है ना। अब बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, है ना। अब HR की बेस सैलरी कितनी, मान लो बेस सैलरी उसकी 20,000 रुपये है ना। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आपका HR निकल के आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे आगे निकल के ऑटोमेटिक HR है आपका। अब ये देखिए मैं इन सबको सेलेक्ट करके Yes, sir। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कंट्रोल D, जो फॉर्मूला है सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद आप जितने सेल को सेलेक्ट करोगे आप कंट्रोल D प्रेस करोगे उतने सेल पर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपका आया ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर। लीव डे आपको खुद टाइप करना पड़ेगा कि उस पर्सन ने कितनी छुट्टी करी, आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, कंप्यूटर उसका आंसर नहीं दे पाएगा आपको, है ना, कि महीने में से कितने दिन छुट्टी करी है। यहाँ ये आप खुद टाइप करोगे, है कि नहीं, 5 दिन। फिर आप सेलेक्ट करके जहाँ फॉर्मूला से करो कंट्रोल D, उसका अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। कितने घंटे काम किया आप यहाँ टाइप कीजिए, है ना, सेलेक्ट करके कर दीजिए कंट्रोल D। अब बाकी जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दीजिए, है कि नहीं। आपको करना कैसे, Yes, sir। जहाँ जहाँ तो सर हाँ जहाँ जहाँ आपको खुद टाइप करना है वहाँ आपको टाइप करना ही करना है। जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वहाँ सेलेक्ट करके कर दीजिए कंट्रोल D। तो सर एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा सर कि हाँ। HR हम कितना देना है, हाँ। DA कितना देना वो है। सैलरी स्लिप उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, ठीक है, हाँ उसको कितना मिल रहा है, वो परसेंटेज भी आपको बता दिया जाएगा। हर कंपनी में अलग अलग परसेंटेज होता है आपका। तो सर सबका सर अलग अलग भी तो हो हाँ सकता है सबका ना अलग सर, अलग, HR? हाँ अलग हो सकता है। तो सर सबका अलग अलग निकालना नहीं भी देखो पड़ेगा सबका ना अलग सर? अलग नहीं होता, कंपनी का एक परसेंट होता है कि इस कंपनी में, है ना, सबको इतने परसेंट मिलेगा HRA DA LTA। अच्छा, मतलब एक फिक्स होता है ना हाँ। सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोले सर प्राइवेट सेक्टर में तो सर DA नहीं होता है सर। देखिए जो कंपनी DA काटती है मैंने उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी स्लिप बता दी है। देखो मैंने क्या कहा, कंपनी का अलग अलग रूल्स होते हैं, वो क्या आपको देगी क्या आपको नहीं देगी, है ना। बहुत सी कंपनी PF काटती है, बहुत सी कंपनी PF नहीं काटती है। नहीं वो नहीं, PF का बात नहीं बोल रहा हूँ सर, DA का बात बोल रहा हूँ सर। DA तो सर गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी DA मिलता है। देखिए मैं भी तो वही बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली बता रहा हूँ कि सैलरी स्लिप कैसे करते हैं। मैंने आपको एक ही चीज़ बता दी है, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको सैलरी स्लिप क्रिएट करनी है कि नहीं, ठीक है सर, है ना। ठीक तो है। यहाँ देखिए मैं सबको म्यूट करके दोबारा सैलरी स्लिप बता देता हूँ। तो इधर देखिए जैसे मैंने नाम लिखा यहाँ पे अमन, है ना। अब अमन क्या है मेरा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे HR। अब बेस सैलरी मैंने इसको कितनी दी, मैंने दी यहाँ पे 20,000। अब HR
है ना। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आने आपके घर का किराया। अगर आप किराए पे रहते हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी में से ही 10% एक्स्ट्रा देगी, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 10%। जो भी आपको परसेंटेज निकालने हैं सबको सारे आपको बेसिक सैलरी में से निकालने हैं। फिर आता है DA इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5% डेली अलाउंस। फिर होता है LTA इक्वल टू लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आने जाने का किराया, बेसिक सैलरी इंटू 6%। ओके, ये निकलने के बाद आपको करना क्या है, आपको टोटल सैलरी निकालनी है। यानी कि आपको 20,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं, बाद में आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 1,000 रुपये और 1,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर सैलरी कितनी हुई आपकी, तो हम करेंगे ना जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सम लगाएंगे। फिर आते हैं PF होता है प्रोविडेंट फंड, जो आपकी कंपनी 12% आपकी काटती है, आपकी सैलरी में से डिडक्ट करती है, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 12%। हमने 12% निकाला है अभी कि 12% हमारा इतना हुआ, बाकी जब हम नेट पे निकालेंगे तो इसे वहाँ से सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे कि हमें इतनी सैलरी, हमें इतने पैसा उसमें से काटना है ना। ये सा एक इंश्योरेंस होता है आपका, इक्वल टू, है ना, ये सब 100 का बेसिक सैलरी मिलेगा, बेसिक सैलरी इंटू 1.75%। ओके, फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है LD यानी लीव डे। आपने कंपनी में कितने दिन छुट्टी करी, ओके, आपने करी यहाँ पे 6 दिन छुट्टी करी, तो 6 दिन का पैसा कितना हुआ, कंपनी आपका उतना पैसा डिडक्ट करेगी, यानी काटेगी, इक्वल टू। तो पहले हमें 1 दिन का पैसा निकालना पड़ेगा। 1 डे सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डे, जितने दिन का मेरा कंपनी में वर्किंग डे है मैंने उससे डिवाइड कर दिया बेसिक सैलरी को, एंटर। तो निकल के आया मेरा 1 दिन की सैलरी मेरी है इतनी। तो अब इस 1 दिन की सैलरी को मैं इंटू कर दूंगा LD से, तो आ गया मेरा 6 डे अमाउंट, यानी मेरे 6 दिन का अमाउंट कितना है, इतना। OT यानी ओवर टाइम, तो OT का मतलब होता है ओवर टाइम कि आपने कंपनी में कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो यहाँ लीजिए आपने कम 20 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ अमाउंट फाइंड करना है, OTA ओवर टाइम अमाउंट। तो हमने महीने में, तो आपने जो काम करा है तो आपको 20 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे, तो ये फाइंड करना पड़ेगा हमें कि हमें 1 घंटे का कितने पैसे मिलते हैं, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डेज। 26 दिन को डिवाइड करते ही मैंने 1 दिन की सैलरी निकाली। अब 1 दिन में जो हम कंपनी में काम करते हैं 8 घंटे, 8 घंटे के बाद जो हमने एक्स्ट्रा काम किया वो हमारा ओवर टाइम। तो यहाँ मैं फाइंड करता हूँ, जो मैं कंपनी में 8 घंटे काम करता हूँ उसमें से 1 घंटे की सैलरी कितनी है, क्योंकि जो आपको 1 डे सैलरी दिख रही है ये आपकी है 8 घंटे की सैलरी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको मैंने डिवाइड किया 8 से, यानी 8 आवर से डिवाइड किया, तो आया मेरे 1 घंटे की सैलरी यहाँ पे आपके सामने आई। अब इस 1 घंटे की सैलरी को मैंने इंटू कर दिया OT से, तो 20 घंटे का जो अमाउंट है आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब नेट पे आपको महीने में कितना मिल रहा है, क्योंकि कुछ आपकी अर्निंग्स हो रही है, बाद में कुछ आपका डिडक्ट भी हो रहा है, फिर आपकी अर्निंग्स हो रही है, तो इन सबको देखते हुए आपको महीने में कितना एंड में मंथ में आपके अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं, इक्वल टू टोटल सैलरी। मैं टोटल सैलरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक सैलरी, HRA, DA और LTA ये सारे आपको एक साथ टोटल सैलरी आपकी जोड़ के मैं यहाँ पर दिखाया था मैंने। ये सारी आपकी अर्निंग्स हो रखी है ऑटोमेटिक, माइनस प्रोविडेंट फंड, माइनस ESI क्योंकि ये आपका डिडक्ट हो रहा है ना। फिर मैंने लिया माइनस यहाँ पे LDA, जो लीव डे का अमाउंट है वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, है ना। फिर मैंने प्लस किया OTA, क्योंकि OT आपकी अर्निंग्स है, क्योंकि आपने 20 घंटे काम करके आपने जो पैसा कमाया वो आपकी अर्निंग्स हुई। तो यहाँ मैंने इनको जोड़ दिया। अब क्या, मैंने एंटर, तो आप देख सकते हो महीने में आपको इतना मिलेगा, लेकिन उसकी 20,000 सैलरी थी, लेकिन उसमें मिल रहा है कितना, 18,757 रुपये, है ना। तो ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है कि मान लीजिए अमन ने महीने में कम छुट्टी करी हो, 2 दिन छुट्टी करी, तो कम छुट्टी करोगे कम पैसा कटेगा, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अर्निंग्स अपने मंथ में ऐड करते हो। फिर आता है आपका ग्रॉस सैलरी, इसे हम एनुअल इनकम कहते हैं, 1 ईयर इनकम, यानी साल भर की इनकम कितनी हुई आपकी। कहते हैं सब साल भर का पैकेज कहते हो कि मेरा क्या कहते हैं 10 लाख का पैकेज लगा है, तो वो साल भर के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाता है वो कि क्योंकि 1 साल में आप इतना कमा लोगे। वैसे नेट पे इंटू 12 एंटर, तो आप 1 ईयर में अगर आप महीने में इतना कमाते हो तो साल भर में इतना अर्निंग कर लोगे। और टैक्स भी कंडीशन पर कटता है, अगर आपकी एनुअल इनकम साल भर की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप टैक्स पे करोगे। तो एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर ही है 26 है ना,
2,60,000 आ रही है, 2,62,000 है यहाँ पे। तो अगर हमने ग्रॉस सैलरी इंटू 5%, तो आप साल में इतना पैसा गवर्नमेंट को पे करोगे। तो ये होता है सैलरी स्लिप। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ यहाँ पे, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। अब बताइए समझ में आ गया सैलरी स्लिप? दोबारा मैंने आपको जो बताई है रिपीट करके। इससे बढ़िया सर 2.5 लाख सैलरी रहेगा तो सर 13,000 रुपये बच जाएगा सब टैक्स। आप कह सकते हो, अगर मान लीजिए अगर आपकी 10 लाख महीने की इनकम है, महीने की 10 लाख है, तो आप यही सोचोगे कि टैक्स बाद में पे करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। अगर मान लीजिए आपके महीने अगर सर 10 लाख रहता तब तो ठीक रहता। ये देखिए मैं आपको 12,000 से ज्यादा 13,000 रुपये देने को पड़ जा रहे ठीक है, ये 10 लाख है ना आपकी इनकम। हैं सर। तो आप देखिए कितना मिल रहा है आपको। आप कितना पे कर रहे हो? 65,000 पे कर रहे हो, बताओ। 65,538 है ना, 6 है ना, पूरे आ गए ना पे 6,05,000 है ना। तो देखो आप 6 लाख पे कर रहे हो, तो बताओ 4 है कि नहीं। आप जब भी आराम से जितना भी आपका अमाउंट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये तो गवर्नमेंट का रूल है कि जितने उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करोगे उससे नीचे वाले टैक्स पे नहीं करेंगे। क्योंकि सैलरी स्लिप बनती है ना, तो उसमें एक चीज़ लिखी रहती है टैक्स आप कितना पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, कितना आपको ESI कट रहा है ना, उसी इसमें लिखी रहती है। तो कोई दिक्कत है आपको सैलरी स्लिप में? नो बहुत लंबा है सर, रॉ के द्वारा बना है सर। ये प्रिंट होके सर निकलेगा सर? कैसे निकलेगा सर प्रिंट होके? देखिए यही चीज़ मैं आपको बताएगा, प्रिंट होकर आपको निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ तरीका। क्योंकि अब मैं कल से आपको ना ये ऊपर का टैब्स कंप्लीट कराऊंगा ज़्यादातर, है ना। अगर आपको इसी डाटा को 1 पेज में लाना है तो उसका स्टेप बता देता हूँ। आप पहले पेज लॉट पे जाइए, पहले मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। आपको प्रिंट प्रीव्यू उसका कितना प्रीव्यू आ रहा है, आपको कितना पेज में देखने को मिल रहा है। कंट्रोल F2 है ना, ये होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, कंट्रोल F2। ओके, तो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉय कोड से लेके आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये दिख रहा है आपको LTA तक दिख रहा है आपको, है कि नहीं। एम्प्लॉय ID नंबर से लेके आपको LTA तक दिख रहा है कि नहीं। तो क्या करना है आपको? पेज लॉट पे जाना है, पहले आपको मार्जिन सेट करनी है कि आपको कितनी मार्जिन रखनी है। नॉर्मल है आपकी 1.91 सेंटीमीटर और नैरो है आपकी, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट कितनी है आपकी 64 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे कितनी 1.78 सेंटीमीटर मैंने रखी नैरो। मार्जिन कम करी मैंने। मार्जिन कम करने के बाद आपको करना क्या है, आप देखो मार्जिन कम करते ही फिर आपको ओरिएंटेशन करना है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप। कभी भी आपने देखा हो सैलरी स्लिप आपकी पोर्ट्रेट में निकलती नहीं, हमेशा लैंडस्केप में निकलती है आपकी बिल। लैंडस्केप करने के बाद अब आप देखिए, अब आपको कितना पेज प्रिंट में दिख रहा होगा। पहले आपका LTA तक आ रहा था, अब आपका आ रहा है OT तक आ रहा है। पहले आपका LTA तक आ रहा था, अब आपका OTA तक आ रहा है बिल्कुल OTA तक। लेकिन हमें और भी ज़्यादा प्रिंट करना है ना, हमें हमारा डाटा और भी है, तो क्या करना है आपको, है ना। इतना समझ में आया आप सबको, है ना। मार्जिन देखो, मार्जिन नॉर्मल में हम काम करते हैं, मैंने मार्जिन थोड़ी कम करी क्योंकि लेफ्ट मार्जिन कितनी है 1.78 है इसकी, लेफ्ट और राइट मैंने, और इस नैरो में लेफ्ट और राइट कितनी है 64 सेंटीमीटर। तो बहुत फ़र्क है ना मार्जिन का, इसमें फ़र्क है कि नहीं मार्जिन का बहुत। तो मैंने नैरो मार्जिन करी, फिर मैंने ओरिएंटेशन को यहाँ से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे किया, तो मेरा पेज जो सीधा था वो मेरा टेढ़ा हो गया, यानी तिरछा हो गया। अब ये करने के बाद आपका जो प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, आपको डाटा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ते हुए दिख रहा है। पहले LT तक आ रहा था, अब आपका OT तक आ रहा है। इसके आगे हमारा अमाउंट है OT, है ना, OT है, फिर नेट पे, ग्रॉस सैलरी, टैक्स, ये भी हमारे अमाउंट है। तो क्या करना है हमें आना है व्यू पे आना है, व्यू टैब पे आना है, व्यू टैब। इसमें ऑप्शन है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको ये लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही लाइन, OT पे लाइन दिख रही लाइन, ये लाइन, इस लाइन को आप आगे ड्रैग कीजिए टेक्स्ट तक जहाँ तक आपको चाहिए। ओके, फिर यहाँ से जैसे नॉर्मल कीजिए, फिर यहाँ देखिए F2, कंट्रोल F2। हमारा आपका डाटा एक पेज में आ रहा है आपका, आगे चलिए आपको एक डाटा में। यस सर। तो देखिए, है ना, आपको और भी छोटा करना है, मैं और भी तरीका बताता हूँ आपको।
है ना। हेलो आपको सर। करना क्या है यहाँ पे, ये स्टेप दोबारा रिपीट करें। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। आप क्या करना है, आपको सबको सेलेक्ट करके आप अल्ट ओ सी ए भी कीजिए, तो इससे क्या होगा, समझ में क्या टैक्स रहा है अकॉर्डिंग सर? सैलरी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। क्या कह रहे हो? क्या किए सर, क्या किए फिर से अल्ट बताइए। अल्ट ओ सी ए, मैंने टैक्स को मैंने सेल को टैक्स अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, इसके कारण क्या हुआ मेरा और भी गैप मेरा कम हो गया है कि नहीं। अब देख रहे हो ना, अल्ट प्लस अल्ट ओ सी ए ऑटो कॉलम एडजस्ट, टैक्स के अकॉर्डिंग सेल एडजस्ट कर लेगा Yes, ऑटोमेटिक। yes, yes. बताया ना मैंने आप सबको, वही बताया, वही मैंने यहाँ पे काम किया है। ओके, तो जितना आपका पेज का साइज छोटा होगा उतना आपको गैप ज़्यादा मिलेगा उस पर काम करने के लिए। सर पेज ब्रेक प्रीव्यू से अगेन बता देना। एक बार रुकिए, मैं दोबारा आपको कंट्रोल Z कर देता हूँ सब चीज़, फिर मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया अभी तक। सर एक शॉर्टकट क्या बताए थे उसको यहाँ लिख दीजिएगा सर, कंट्रोल प्लस F2 बताए थे ना कंट्रोल प्लस पेज F2, हाँ वो प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल, वो आपकी प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपके कंट्रोल प्लस F2 लिख दीजिएगा सर। ये आपकी प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F2 ओके, प्रीव्यू, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू। यस सर। बोले आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग पेज प्रिंट प्रीव्यू। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको कंट्रोल Z कर दिया है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा है ना कि काम कैसे करते हैं, एक पेज में कैसे लेके आते हैं। तो अब यहाँ से मैं ओरिएंटेशन भी नॉर्मल कर देता हूँ और मार्जिन भी आपको यहाँ पर नॉर्मल करके मैं दिखा देता हूँ। अगेन रिपीट दिस चैप्टर। देखिए मैंने अभी बोला कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर को, है ना। तो ये देखिए, जैसे अभी आपको मैं पे कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ, कंट्रोल F2। सर जो अभी मेरा प्रिंट प्रीव्यू है, हाँ, अभी सर जो करंट में है वो कैसे पता चलेगा कि अभी हम इसी प्रीव्यू पे है सर? तो कैसे आप पता चलेगा? कंट्रोल F2 पेज पे, जैसे आप जिस पेज पे काम करो उस पेज पे क्लिक करके आप कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो जितना भी आपका एक पेज में प्रिंट होगा डाटा वो आपको उस शीट पे दिखा देगा प्रीव्यू में ही। ऐसा आप देखिए, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है पोर्ट्रेट में, मैंने मार्जिन नॉर्मल रखी है ना। अभी मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब स्टेप से हमारा। तो ये देखिए मार्जिन नॉर्मल है और ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट है, और हमारा डाटा कहाँ से कहाँ प्रिंट हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी नंबर से आपका डाटा प्रिंट हो रहा है LTA तक हो रहा है, ये आपका LTA तक प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, तो अब देखिए LTA पे एक लाइन आ गई है, ये लाइन आपको शो हो रही होगी लाइन। मैं म्यूट करता हूँ सबको, है ना, ज़्यादा ही नॉइज आ रहा है। तो जो लाइन शो कर रहा है ये आपको प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा है। ये लाइन बढ़ते ही समझ जाना कि आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको इतना शो होगा। अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी नंबर से लेके आपको LTA तक ये प्रिंट शो हो रहा है। ये लाइन तभी आएगी जब आप फर्स्ट टाइम काम को सी करते हुए प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, उसके बाद से आपको लाइन आपको कंप्यूटर में शो होनी शुरू हो जाएगी एक्सेल के अंदर, है ना। ये डिलीट नहीं कर सकता लाइन, जब आप अपने डाटा को सेव करके क्लोज करोगे फिर आप ओपन करोगे तो फिर ये लाइन आपकी एग्जिट हो जाएगी, है ना, डिलीट हो जाएगी। दोबारा लाइन कब आती है, जब आप प्रिंट या फिर प्रिंट प्रीव्यू करते हो, तो प्रिंट पे क्लिक करते हो या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो ये लाइन आपकी शो होती है। ये आपको प्रीव्यू के अकॉर्डिंग बताता है कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। मेरा डाटा एम्प्लॉय आईडी नंबर से लेके LTA तक प्रिंट होगा, ये लाइन मुझे वो शो कर रही है। तो मैं पेज लेआउट पे गया, मार्जिन आप देख सकते हो मेरी नॉर्मल पे ऑलरेडी टिक है। मार्जिन में क्या है, पर लेफ्ट और राइट में क्या है 1.78 सेंटीमीटर और राइट में है 1.78 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। लेकिन मैंने नैरो को देखा, नैरो मेरी कम है, लेफ्ट में है 0.64 सेंटीमीटर और राइट है 0.64 सेंटीमीटर। तो मैंने नैरो पे क्लिक किया। ओके, नैरो पे क्लिक करने पे आप देख सकते हो जो लाइन LTA पे थी वो टोटल सैलरी के पास आ गई। जो लाइन मेरी LTA पे थी मेरी टोटल सैलरी के पास आ गई, यानी कि नैरो पे कम करते ही मेरे पेज में गैप में फ़र्क पड़ा। लेकिन मेरे पेज का गैप ज़्यादा बढ़ा तो उसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा प्रिंट हो रही है। तो मैं आपको F2 करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए जो डाटा मेरा LTA तक आ रहा था वो मेरा टोटल सैलरी तक आ रहा है। अब ये हुआ नैरो करने का फ़र्क, है ना, मार्जिन का कम करने का आपको बेनिफिट मिलता है। अब मैं सैलरी स्लिप मेरी अब कुछ भी कर लूँगा, मैं आपको पोर्ट्रेट में सैलरी स्लिप फुल प्रिंट नहीं होगी, कभी नहीं होगी आपकी। तो इसके लिए मैं थोड़ा कि 3-4 शीट को लेकर करूँगा कि ये आपकी HRA तक, ये आपकी LTA तक और ये आपकी टोटल सैलरी तक। 3 शीट थोड़ा दूंगा मैं उसको, मुझे एक शीट में पूरा प्रॉपर प्रिंट कराना है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ओरिएंटेशन करा लैंडस्केप।
पेज को मैंने क्या करा, पेज आपको जो सीधा था मैंने कर दिया था तिरछा। तो अब मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कहाँ तक है लाइन आपकी। लाइन आपकी गई है OT तक। कहाँ तक लाइन गई आपकी? OT तक गई। देखो OT तक लाइन थी, लाइन OT तक, यानी O10 तक आपको प्रिंट में दिख रहा है। मैंने कंट्रोल यहाँ से F2 किया, तो अब यहाँ देखिए आपको जो आपको प्रिंट हो रहा है डाटा वो एम्प्लॉय आईडी नंबर से लेके आपका OT तक प्रिंट हो रहा है ना आपका OT, यानी ओवर टाइम तक आपका डाटा वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा हमारा और भी डाटा है। तो आपको करना क्या है, वो स्टेप मैंने आपको बाद में बताता, लेकिन आप उससे पहले अप्लाई कीजिए। आपको सबको सेलेक्ट करना है, यहाँ प्रेस कीजिए Alt+O+C+A ऑटो कॉलम एडजस्ट, क्योंकि टेक्स्ट का स्पेस बहुत ज़्यादा था तो हमने इसे एडजस्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए आप पॉइंट में ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो मैंने होम पर जाके इसके पॉइंट को घटा दिया, है ना। मैंने कहा यहाँ पे, है ना, Alt+O+C+A ऑटो कॉलम एडजस्ट, यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेल को एडजस्ट किया। तो आप देख सकते हैं जो डाटा आपका OT में आ रहा था वो आपका नेट पे तक आ गया। जो डाटा आपका OT तक आ रहा था वो आपका नेट पे तक आ गया। ये लाइन आपको यहाँ बता रही है, कंट्रोल F2। तो जो डाटा आपका OT तक था वो आपका नेट पे तक आ गया। लेकिन उसके बाद में हमारी ग्रॉस सैलरी और टैक्स बाकी है, उसे हम कैसे शो करें, है ना, प्रिंट में। तो आप करिए क्या, और लास्ट टाइम आपका क्या बचता है, ये सब करने के बाद भी अगर आपका डाटा 1 पेज में प्रिंट नहीं होता, ये 3 स्टेप करने के बाद भी अगर आपको डाटा 1 पेज में प्रिंट नहीं होता, आपको करना क्या है, आपको व्यू टैब में जाना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा पेज। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा पेज 1 और यहाँ लिखा पेज 2। इसके कहने का मतलब है यहाँ तक नेट पे तक आपका 1 पेज में प्रिंट होगा, और जो सेकंड पेज में प्रिंट होगा वो होगा आपका ग्रॉस सैलरी और टैक्स। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रॉस सैलरी और टैक्स मेरा एक ही पेज में प्रिंट हो। तो आप जो लाइन दिखी लाइन, ये लाइन, इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, तो ये जो पूरा डाटा है मेरा 1 पेज में प्रिंट होगा। अब जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, 1 पेज लिखा है यहाँ पे, यहाँ कीजिए नॉर्मल। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है लाइन, अभी जो लाइन आ रही है प्रिंट की पूरी टेक्स्ट तक आ रही है, यानी कि अब मेरा ये जो पूरा डाटा मेरा 1 पेज में प्रिंट होगा। यहाँ देखिए डाटा पूरा प्रिंट हो रहा है 1 पेज में, आईडी एम्प्लॉय आईडी नंबर से लेके आपका टेक्स्ट तक आपका एक डाटा, जो डाटा पूरा आपका 1 पेज में प्रिंट हो रहा है। तो ये स्टेप होते हैं किसी भी लार्ज डाटा को 1 पेज में सेट करने के लिए। ओके, ये मैं स्टेप आपको तब बताया था जब मैं आपको पेज लॉट पढ़ा था, लेकिन आप सबने अभी क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने आपको इस बारे में अभी जानकारी दे दी। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है यहाँ पे। तो समझ में आया ना आपको कि 1 पेज में डाटा कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपको अभी इस वीडियो में दिक्कत आई हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि डाटा कैसे सेट करते हैं, तो इसके स्टेप मैं आपको लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे। सर पूरा नहीं समझ में आया, थोड़ा समझ में आ गया सर। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, पूरा तो नहीं समझ में आएगा सर, थोड़ा समझ में आ गया सर। कोई बात नहीं, ये जो वीडियो भी आपके सामने आएगी आज, तो एक बार वीडियो चेक कर लेना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है स्टेप में, तो आपको स्टेप भी मैं लिख के दे दूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप उसे परफॉर्म कर सकते हो कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप 1 पेज में डाटा को प्रिंट करने के लिए ऐड करें। ओके, आप सबको समझ में आ गया। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सब कह ही रहे हो कि आपको सर थोड़ा समझ में आया है ना, डाटा प्रिंट कैसे करते हैं, है ना। वैसे कोई दिक्कत है वैसे इसमें? सर ये समझ में आ गया, लेकिन सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, ये नैरो है, सर वो कैसे पता चल रहा है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैंने आप देखो नॉर्मल नैरो के बारे में आपको फ़र्क बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ MS वर्ड में बताई थी कि कभी भी हम जो काम करते हैं डिफ़ॉल्ट तो हमारा नॉर्मल ही रहता है। डिफ़ॉल्ट चाहे एक्सेल पे काम कीजिए, चाहे MS वर्ड पे काम कीजिए, चाहे पावर पॉइंट पे काम कीजिए, आपको जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और साइज़ रहता है मैं बताता हूँ। मार्जिन आपका नॉर्मल रहेगा, साइज़ आपका A4 साइज़ रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए डिफ़ॉल्ट मैं पेज लॉट पे गया, मैंने पेज साइज़ आपको बताया नहीं था। पेज साइज़ देखिए, क्लिक कर रहा हूँ, मेरे डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक A4 पे ही सेट है, मेरे डिफ़ॉल्ट A4 पे ही सेट है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली प्रिंटर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट करते हैं, हम A4 साइज़ प्रिंट पे ही काम करते हैं, आप सबको पता ही होगा, है ना। तो साइज़ आपका ऑलरेडी A4 डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि हमारा मार्जिन ऑलरेडी नॉर्मल पे ही है। क्लिक करते हैं आपको नॉर्मल पे ही टिक दिखेगा, चाहे अपना कोई भी आपका वर्जन हो, MS Office 7 हो या MS 10 हो या MS 13 हो, आपको नॉर्मल पे ही दिखेगा। और नैरो का काम क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ, इसलिए मुझे, हाँ बोलिए। नीचे में है सर कस्टम मार्जिन, सर ये कस्टम मार्जिन का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कीजिए कि आपको देनी है, कितनी देनी है या फिर घटानी है। आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने पे आपको लेफ्ट और राइट का ऑप्शन मिल रहा है।
आप चाहे लेफ्ट से मार्जिन 0 कर दीजिए और राइट की मार्जिन आप 0 कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको काम करना है आप कीजिए। ओके ओके, अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। डाटा आपका पूरा पेज में चिपक गया होगा, लेफ्ट में देखो पूरा डाटा चिपक गया ना लेफ्ट में ही, हल्का सा भी गैप नहीं है उसमें। यस गैप देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप डाटा प्रिंट, क्योंकि राइट और हाँ, लेफ्ट में अगर आप डाटा प्रिंट करते हो तो आपका कुछ इंच मार्जिन है ना, हल्की फुल्की सेंटीमीटर मार्जिन आपके वो प्रिंट में कटती है ना। तो हमें यहाँ पे गैप देना कंपल्सरी होता है। कभी Yes. अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करना, मान लीजिए आप फोटो प्रिंट पेंट पे काम करना, आप स्टार्टिंग पे पूरा पेंट पे रख के ना मार्जिन देना मत, 0 मार्जिन कर देना। आप प्रिंट करोगे तभी भी आपको पेज में ना इतनी लाइन तो आपको मिलेगी कटी हुई, क्योंकि प्रिंट आपको उतना गैप में रखता है। इसलिए हम मार्जिन देते हैं कि हमें कितने मार्जिन के अकॉर्डिंग काम करना है ना। एक बार में सर इसका प्रिंट प्रीव्यू सर सही से निकल नहीं सकता ना हाँ, सर। एक बार नहीं, सर्विस स्लिप आपको वाला। सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना आपको डाटा दिखाना है, कितना डाटा आपको नहीं दिखाना है कि नहीं। अब ये थोड़ा है कि आप जैसे आपका टैक्स तक है, आप 4 पेज दिखाओगे उस जिसकी सैलरी है ना, टोटल सैलरी तक यहाँ तक है, ओटी तक आपका यहाँ पे, बाकी आपका टैक्स का ये पेज है कि नहीं। अगर एक लिस्ट में पूरा बना हो तो आसानी से पूरा चेक कर सकता है उस पर, यस सर, है कि नहीं। तो ये स्टेप थे, काम से देखना है ना। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको सैलरी से घर पर प्रैक्टिस करनी है 10 लोगों की बना के, और एक बार ये प्रिंट का भी चेक करना कि प्रिंट एक पेज में डाटा कैसे सेट करते हैं, है ना। ये भी चेक कर लेना घर पे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैंने आपको इंसर्ट टैग के बारे में तो बता ही दिया था वैसे, है ना। इंसर्ट टैग मैंने आपको बता ही दिया था कि इंसर्ट टैग जैसा आपका MS वर्ड में था, सेम आपका एक्सेल में ही है, इसे प्रैक्टिस करना। क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा पेज लेआउट के बारे में, तो है ना, और जो फॉर्मूले जो आपके बच गए वो मैं आपको बताऊंगा इसका कल। कितना हाँ, वो भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। क्या भेज दूँ मैं, बताइए। सर फॉर्मूला वगैरह जो सर आज बताए ना सर, एक्सेल ये ना, वो आज सर ग्रुप ठीक में है, भेज बिल्कुल दीजिएगा कौन किसका लगेगा। बिल्कुल मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा आपको, HRA वगैरह हाँ, DA बिल्कुल। वगैरह टोटल सर। टोटल अभी भेज दूंगा आपको मैं। ओके, तो ये घर पे प्रैक्टिस Yes, कर sir. लेना। और सर अभी एक्सेल का क्लास अभी कितना दिन चलेगा सर? अभी तो चलेगा, देखिए अभी ज़्यादातर आपके टैब पे काम होते हैं तो टैब आपके ज़्यादा बड़े अभी टैब बच गए हैं। जैसे आपका डाटा टैब चलेगा, डाटा टैब आपका बहुत ही ज़्यादा मेन है। रिव्यू और व्यू ये चलेंगे, फिर जो फॉर्मूले मुझे बताने हैं Hello, तो sir. आपका क्लास वहाँ पे एंड हो जाएगा एक्सेल का। Hello, sir. हाँ, बोलिए। हेलो सर, खत्म हो जाएगा सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। बोल रहे हैं सर। सैलरी स्लिप के बाद सर और है सर और फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला बहुत है अभी आपके। अभी मुझे आपको टैक्स फंक्शन बताने हैं, टैक्स फंक्शन है ना। बोल रहे हैं सर। हेलो सर। देखिए अभिषेक जी, आपकी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम Hello, है, sir. आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ग्लिच करती है ना, अटक के। आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, अब कल पढ़ाए तो फॉर्मूला वाला सर थोड़ा वो सर मार्कशीट में सर एक चीज नहीं बताए हैं क्या सर। नहीं बताया, बताइए। सर वो डिवीजन निकालना भी नहीं बताया है सर। देखिए जैसे आप ग्रेड निकालते हो ना, ग्रेड सेम आपका डिवीजन सेम फॉर्मूला है, बस आपको ABCD का आपको डिवीजन लिख देनी है ना। अच्छा ABCD हाँ, बस ABCD का आपको डिवीजन लिख दो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो वो ग्रेड की तरह ही काम कर रहा है आपका सेम, यस है ना। आप निकाल के देखना, आपको सेम आंसर मिलेगा उस चीज़ का। बस आपको परसेंटेज पे डिपेंड करना है कि आपको Okay, इस sir. परसेंट के अकॉर्डिंग कितना मार्क्स आना चाहिए, तो आप A डिवीजन दोगे, इस परसेंट पे इतना आएगा तो आप B ग्रेड दोगे, है ना, B डिवीजन। तो आप वो परसेंटेज आप पे देखोगे आपको। यस शॉर्टकट की कमांड भी कितने हैं। और देखिए मैं एक चीज़ अभी मुझसे ये आतिफ जी से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं एक दिन क्लास आपकी शॉर्टकट की लूँगा, है ना, कि एक्सेल में क्या क्या शॉर्टकट की आपकी वर्क करती है, कैसे क्या करती है, कि शॉर्टकट की मैं आपको बताऊँगा कि हर एक चीज़ शॉर्टकट की क्या है, आप कैसे उसे अप्लाई करोगे, है ना। ये क्लास मैं सोचता हूँ कि फ्राइडे को ही लूँ, है ना, तो फ्राइडे को मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे क्या काम करना है। यस्टरडे डैट योर टॉट फॉर्मूला कैन यूज सेंड फॉर्मूला एंड PDF फाइल इन ग्रुप। देखिए फॉर्मूला क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था ये मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा, है ना अभिषेक जी। और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये आप वीडियो देख लेना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा दोबारा आपको, ठीक है अभिषेक जी।
अब वीडियो में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए कि सर मुझे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, आप Yes, sir, yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मुझसे ये बात पूछ सकते हो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। कल सर आपने फॉर्मूला सर नहीं बताए थे सर कल कौन सा फॉर्मूला नहीं बताया था लास्ट मैंने में? आपको? मैंने आपको ऐसे? 2 फॉर्मूले जानबूझ के नहीं बताए थे। 9 फॉर्मूला 9 फॉर्मूले से मैंने आपको 7 फॉर्मूले तो बता देते हैं। 2 फॉर्मूले थे एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। मैंने कहा था जैसे आपका सम इफ्स है सेम आपका एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स है ये, लेकिन अब मुझे किसी ने भी सेंड नहीं किया अभी तक वर्क। एक Average if और- स्टूडेंट ने मुझे पहले मैसेज कर दिया सर मैं इस क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, है ना, तो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे पहले बता दीजिए सर मुझे ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वर्क नहीं कर पाया, है ना। अगर आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए आपने काम सेंड किया कि नहीं किया, तो मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन घर पे वर्क कौन कौन टाइम देता है ना, क्लास खत्म होने के बाद कौन कौन घर पे टाइम देता है अपने आप को कंप्यूटर वर्क करता है, तो इससे मुझे ये पता चल जाता है और आपको कितना समझ में आया उस चीज़ में ये मुझे उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा होमवर्क प्लीज़ कीजिए और मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, है ना। ज़रा मैं एक बार पूछना ये 1000 सर सैलरी से हाँ इम्पोर्टेंट बोलिए ये 1 लाख क्या नाम है, ये आपने जो 1 लाख लिख रखा है यहाँ पे ये क्या नाम है आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 1 लाख से जो आपने नाम लिख रखा अपना 1 लाख। आरती सर, आरती अच्छा आरती सर, अच्छा, ये नाम मैंने अभी जस्ट देखा ना इसीलिए। आरती प्रजापति। अच्छा जी 1 लाख। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो आज की क्लास में यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पेज लेआउट और जो फॉर्मूला आपको बाकी है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका सीधा टैब चलेगा आगे, है ना, ऊपर के टैब भी आपको सारे कंप्लीट करा दूंगा। सर एक चीज सर और सर हाईलाइटेड कर दीजिएगा सर, जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना सर वो सर हाईलाइटेड करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको हाईलाइट करा दूंगा, क्या क्या चीज़ आपको मेन है जो आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि ये आपका काम भी आएगा ज़्यादातर। टूल्स में आपको सारे बताऊंगा, उसमें अंदर के जितने ऑप्शन है मैं सारे बताऊंगा, जो आपके मेन वर्क करते हैं वो आपको इमीडिएटली बताऊंगा कि ये आपका मेन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको वीलुकअप वाले में समझाया था एक बार कि वीलुकअप एक बार ध्यान से समझिएगा, वीलुकअप आपका मेन था, वैसे ही। ओके कब बताइएगा सर ये देखिए पेज कब बताइएगा सर ये पेज आपका पेज आउट कंप्लीट होते फिर आपको सीधा डाटा टैब चलेगा, है ना। अब सीधा आपका टैब ही मैं कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि टैब आपके मेन है ज़्यादातर। ओके तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। घर पे होमवर्क कर लेना। बाय सर। गुड बाय।